प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे सीख रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे सीखा था, जिसमें 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह 4x4 ऑर्डर का अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जिस तरह 3x3 एंड 4x4 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे सीखा था, किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करते हुए, उसी तरह आप हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का स्क्वायर भी फाइंड कर डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा 6, 7, 8, 10x10 इन जनरल आप जो है वो n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इवेलुएट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइन है मैट्रिक्स का। तो जैसे 3x3 और 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे सीखा था, उसी पैटर्न को, उसी वे को जो है वो फॉलो करते हम जो है वो हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़नी है उसके बाद हम लोगों ने, उसके बाद फिर जो है मैट्रिक्स का इन मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है उसको डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है। तो एडजॉइंट की बात करने से पहले हम फिर क्या करते हैं, मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, उसकी हर एंट्री के माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर की, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री का अपना अपना एक माइनर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा नज़र आ रहा है, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री का अपना अपना माइनर होता है। ठीक है, तो किसी भी एंट्री का माइनर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखें, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे क्या है, किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज लिखी होती हैं सभी एंट्रीज को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ए आई और जे की जगह अगर आप जो है 1 1 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए 1 1 का मतलब होता है पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री मीन्स आपके पास ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, अगर ए आई जे में आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दें, इसका मतलब होगा A12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री वो आपके पास ये वाली एंट्री बन जाएगी। इसी तरह अगर ए में आई की जगह 2 और जे की जगह आप 3 रख देंगे तो इसका मतलब दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री, तो आपके पास ये वाली एंट्री बन जाएगी। और इन जनरल ए जो है किसी मैट्रिक्स में मौजूद सभी एंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी एंट्री हो किसी मैट्रिक्स के, इन जनरल से एक एंट्री है उसकी ए, तो किसी एंट्री के माइनर को हम डिनोट करेंगे MIJ के साथ। ठीक है, एम लिखेंगे, एम का मतलब होगा उस एंट्री का माइनर, आई और जे क्या होगा, पोजीशन बताएगी उस एंट्री की जिस एंट्री का माइनर आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने A11 एंट्री का माइनर लिखना है तो A11 एंट्री जो कि आपके पास देखें यहाँ पे तो 1 है, उसका माइनर को हम डिनोट करेंगे M11 के साथ। M11 का मतलब होगा कि पहली रो और पहले कॉलम वाली जो एंट्री है उसका माइनर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर कैपिटल M लिखने के बाद उसके नीचे आप जो है वो 2 3 लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एंट्री मौजूद है, यानी कि जो 823 है, 823 को क्या है यहाँ पे वो 6 है, तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एंट्री मौजूद है ये क्या है, उसका माइनर है। और इन जनरल अगर आपके पास कोई एंट्री ए है तो ए के माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे MIJ के साथ। और कैसे अपटेन करेंगे इसको या कैसे मिलेगा माइनर, ये 3x3 के केस में लिखी हुई है डेफिनेशन माइनर की, हम जनरल डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके किसी एंट्री का माइनर जो है उसको MIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको कैसे मिलेगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ या डिलीटिंग द ith row and jth column of A either mentally or with pencil or with the finger of hand। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी एंट्री का माइनर जो है फाइंड करना है 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में, तो वो क्या होगा, आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। 2x2 ऑर्डर के कौन से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, जिस भी एंट्री का आप लोगों ने फाइंड आउट करना है वो एंट्री जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को जो है आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है हम उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो बाकी जो एंट्रीज आपके पास बच जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इन बाकी एंट्रीज जो बच गई हैं इनका जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का आप लोगों ने लिखा लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं आपके पास 5, 6, 8 और 9, इनका अगर आप मैट्रिक्स बनाएं तो ये आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, तो जब आप किसी एक रो और किसी एक कॉलम को डिलीट करने के बाद कोई नया मैट्रिक्स बाकी एंट्रीज को यूज करते बनाएंगे, तो वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। उसी मैट्रिक्स की यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है, यहाँ पे डेफिनेशन में ये 3x3 ऑर्डर के केस में जो उन्होंने जो है वो माइनर की डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन हम जनरल भी जो है वो डेफिनेशन करेंगे किसी भी एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए या एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। फिलहाल पहले 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में समझ लेते हैं कि माइनर कैसे वैल्यूड करते हैं। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी आपको उनसे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, उस एंट्री का माइनर होगा जिस एंट्री की रो और कॉलम को आप लोगों ने डिलीट किया था। तो हम लोगों ने 1 को ले देख के 1 जिस रो और कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट किया था, इसलिए हम लिखेंगे ये क्या होगा, 1 का माइनर होगा। और 1 किस पोजीशन पे है, 1 पहली रो और पहले कॉलम में, इसलिए हम ये क्या होगा आपके पास M11 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने इस 6 का माइनर निकालना है तो 6 आपके पास कौन सी रो, 6 आपके पास दूसरी रो और तीसरे कॉलम में है। तो 6 के माइनर को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 के माइनर को जो है वो M23 से रिप्रेजेंट करेंगे। M23 का मतलब ये होगा दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एंट्री मौजूद है, मीन्स के जो 6 है ये क्या है, उसका माइनर है M23। तो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 6 इज, तो जो 6 एंट्री यहाँ पे मौजूद है मैट्रिक्स में लिखी, उसका माइनर क्या होगा, उसका माइनर होगा M23। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है उस कॉलम और रो को जो है ऐसे यहाँ पे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो 1, 2 और 7, 8, ये 1, 2 और 7, 8 का जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, याद रखिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे आप, तो फाइंड आउट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 8 आएगा, माइनस का सिंबल खुद से लगाते हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 14 आएगा, और 8 माइनस 14 आंसर आपके पास आ जाएगा -6। तो 6 का माइनर आपके पास जो है वो -6 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एंट्री मौजूद हैं सभी का आप माइनर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे जो ये एंट्री 2 है, अगर हम इसका माइनर फाइंड आउट करते हैं तो इसका माइनर क्या होगा, एंट्री देखें सबसे पहले 2 किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। तो जो 2 है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है, इसलिए M12 क्या होगा, M12 ये जो एंट्री 2 है इसका माइनर होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 2 जिस भी रो और कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को आप क्या करें, डिलीट कर दें। और जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं आप लोगों ने क्या करना है, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बाकी एंट्रीज आपके पास बची हैं 4, 6, 7 और 9। ये जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलीफाई करके आंसर निकालते हैं। 36 में से जब हम 42 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये भी -6 से आया है, ये भी -6 से आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा सेम ही आए, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। आपके नंबर जो है वो जिसका माइनर निकाल रहे हैं उस नंबर पे डिपेंड करता है। तो आंसर इन जनरल जो डिफरेंट ही आते हैं आपके, वो अलग बताइए, यहाँ पे सेम आ गए दोनों। 36 में से जब हम 42 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास -6 आएगा। -6 क्या है, M12 है। M12 मीन्स यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 का माइनर है। इसी तरह आप बाकी एंट्रीज का माइनर भी वैलिड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 9 का माइनर निकालना है तो 9 के माइनर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। 9 आपके पास तीसरी रो और तीसरे कॉलम में है, तो 9 का माइनर होगा आपके पास M33। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 वाले कॉलम और 9 वाली रो को डिलीट कर देंगे और जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। वही डिटर्मिनेंट क्या होगा, 9 का माइनर होगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 8। और 5 - 8 किसकी इक्वल होता है, वो -3 की इक्वल होता है।
तो 9 का माइनर आपके पास आ जाएगा -3। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद होती हैं उस हर एंट्री का जो है आप अलग अलग से माइनर जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। इवेलुएट करने का वे ये है कि जिस भी एंट्री का आप लोगों ने माइनर निकालना है उस एंट्री वाली रो उस एंट्री वाली कॉलम को जो है वो डिलीट कर दें। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर जो भी होगा वो ओरिजिनल एंट्री का माइनर होगा। तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के केस में बात की हुई है। आप जनरल जो है वो किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल डेफिनेशन अब लिखने लगा हूँ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कौन सा हो गया? एलिमेंट जनरल बात करूंगा। यहाँ पे एलिमेंट आपके पास हो गया लेट्स से Aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is obtained by finding determinant of a matrix। यहाँ पे हम डिफाइन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a square matrix is defined by finding determinant of a matrix obtained by deleting ith row and jth column of गिवन मैट्रिक्स। लेट्स से मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ए है। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसकी अगर किसी एंट्री का इन जनरल किसी एंट्री Aij का लोगों ने माइनर इवेल्युएट करना है तो कैसे मिलेगा या कैसे डिफाइन है? डिफाइन इस तरह डिफाइन है कि आप लोगों ने क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है एक मैट्रिक्स का। किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है? उस मैट्रिक्स का जो आपको गिवन मैट्रिक्स जो ए है उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये आप याद रखें। ith रो और jth कॉलम यानी कि इस एंट्री का जो नाम है उस एंट्री में यहाँ पे जो i और j आ रहा है उस i और j को देखना है अपने वो कौन से नंबर हैं। तो i और j जो वाले नंबर होंगे उस नंबर वाली रो आई को देखते हुए आपको रो का पता चलेगा उस नंबर वाली रो और जे को देखते हुए आपको उस नंबर वाले कॉलम का पता चलेगा। तो आई और जे की जो वैल्यू होगी उस रो नंबर वाली रो और कॉलम का आप लोगों ने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस नए मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटरमिनेंट इवेलुएट करना है। जब आप लोगों को डिटरमिनेंट मिल जाएगा वो डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या होगा? वो उस एंट्री का जिस एंट्री को देख के आप लोगों ने रो और कॉलम को डिलीट कर किया था उस एंट्री का माइनर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है वो माइनर की जो है मैंने एक जनरल डेफिनेशन जो लिख दी है किसी भी एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स एक ऑर्डर 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है, जनरल n x n भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे ऑफ ऑर्डर n x n। तो अगर आपके पास की मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n x n है तो आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है उसके मैट्रिक्स की किसी भी एंट्री का माइनर जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी आपके पास कोफैक्टर की। जिस तरह हर एंट्री का स्क्वायर मैट्रिक्स की हर एंट्री का माइनर होता है उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की हर एंट्री का कोफैक्टर भी होता है। अब कोफैक्टर जो है वो कैसे डिफाइन है वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। दी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके पास। लेट्स से इन जनरल एलिमेंट आपके पास क्या है? Aij है। ठीक है, Aij क्या है? मैट्रिक्स की हर एंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है जनरली। और कोफैक्टर का लोगों ने डिनोट करना है कैपिटल Aij के साथ। ठीक है, कैपिटल ए लिखेंगे। उसके बाद जिस भी रो जिस भी कॉलम पोजीशन वाली जो एंट्री है उस एंट्री को देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे नीचे नंबर लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे A12 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि पहली रो और दूसरे कॉलम वाली जो एंट्री मौजूद है A12 क्या है? उसका कोफैक्टर है। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे जो है वो A22 लिखते हैं इसका मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली जो एंट्री है A22 क्या है? उसका कोफैक्टर है। तो अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स में देखें तो A22 आपके पास क्या आ रहा है? A22 आपके पास जो है वो नंबर 5 आ रहा है, एंट्री 5 आ रही है। इसका मतलब A22 क्या है? एंट्री जो 5 है उसका कोफैक्टर है। तो किसी भी एंट्री के कोफैक्टर को इन जनरल
ए आई जे के को फैक्टर को हम कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिफाइन कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना है को फैक्टर किसी भी एंट्री का, तो ए आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, ए आई जे इज इक्वल टू होगा -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे, आई और जे की वैल्यू कहाँ से देखनी है, आपने यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ए के नीचे आई और जे की जो वैल्यूज लिखी होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ए के नीचे जो है वो A12 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पहला 1 जो है ये आपके पास जो है वो आई की वैल्यू है, और जो दूसरा 2 है ये आपके पास जे की वैल्यू है। तो आई और जे की जो वैल्यू होगी, आपने ए के नीचे जो कैपिटल ए के नीचे जो नंबर लिखे होंगे उनको देख के आपको पता चल जाएगी। वो आई और जे की वैल्यू का आप लोगों ने क्या करना है, -1 की पावर में आप लोगों ने ऐड करके जो है वो लिख देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -1 की पावर आई प्लस जे पावर में ऐड हो रहे हैं, पावर में आएंगे, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एम आई जे। एम आई जे क्या है, आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एम आई जे क्या होता है, एम आई जे माइनर होता है किसी भी एंट्री ए आई जे का, ठीक है। तो अगर किसी एंट्री का आप लोगों ने को फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करो, -1 की पावर लो आई प्लस जे, और उसके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उसी एंट्री का माइनर। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रिजल्टेंट जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको जिस एंट्री को लेके आप लोगों ने माइनर फाइंड आउट किया था, जिस एंट्री का आपको को फैक्टर फाइंड आउट करे थे, आपको उसका को फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे A131 जो है लिखा हुआ है। A31 का क्या मतलब है, A31 का मतलब ये है तीसरी रो और पहले कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका को फैक्टर हम लोगों ने अभी लिखना है, ठीक है। तो तीसरी और पहले कॉलम में कौन सी एंट्री मौजूद है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए में, तो यहाँ पे तीसरी रो और पहले कॉलम में जो एंट्री मौजूद है वो आपके पास एंट्री 7 है। इसका मतलब ये है, ये जो A31 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एंट्री 7 का को फैक्टर जो है लिखा हुआ है। अब ये को फैक्टर फाइंड आउट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है। आप लिखेंगे सबसे पहले -1 की पावर, और -1 की पावर में आई और जे जो है उनको ऐड करके लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर को देखें, A31 में आई और जे की जगह क्या लिखा हुआ है, आई और जे की जगह यहाँ पे 3 और 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर में 3 और 1 को ऐड करके उस पावर में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 3 + 1। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले को देखें, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर के साथ जो है वो एम आई जे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एम आई जे जनरल बात हो रही है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, A31 की। तो यहाँ पे अब आपको जो है वो M31 जो है वो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखेगा, ये आपके पास जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअली लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है M31, यानी कि तीसरी और पहले कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका माइनर लिखा हुआ है। तो -1 की पावर लेने के बाद उसी एंट्री का जिसका को फैक्टर लिख रहे हैं उसके को फैक्टर को जो है -1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको को फैक्टर का आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास है M31 यानी कि 7 का माइनर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एंट्री 7 है, इसका माइनर क्या होगा, आप क्या करें, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, और उसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपको माइनर जो है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग ने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 12 - 15 आंसर आपके पास आ जाएगा -3। और उसके अलावा यहाँ पे -1 की पावर 4 लिखी हुई है। -1 की पावर जब भी कोई इवन नंबर होता है तो आपके पास जो है वो आंसर हमेशा +1 आता है, और -1 की पावर जब भी कोई और नंबर होता है तो आंसर आपके पास जो है वो -1 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 आएगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास -3 ही रहेगा। तो ये है किसी भी एंट्री का को फैक्टर फाइंड आउट करने का वे। यहाँ पे 7 का को फैक्टर एज एग्जाम्पल फाइंड आउट किया हुआ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक और एंट्री का को फैक्टर फाइंड आउट करके बताता हूँ ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस जो हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जो एलिमेंट 4 है, अगर इसका को फैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखें 4 जो है वो किस रो और किस कॉलम में मौजूद है। 4 आपके पास जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, इसलिए 4 के को फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे A21 के साथ, ठीक है। अब A21 क्या है, दूसरी रो और पहले कॉलम में जो एंट्री मौजूद है उसका को फैक्टर है, मीन्स ये 4 का को फैक्टर है। 4 का को फैक्टर कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1 की पावर लेंगे, यहाँ पे आएगा -1 की पावर, ऊपर पावर में क्या आ रहा है, आई जे आ रहा है, आई प्लस जे आ रहा है। आई प्लस जे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो को फैक्टर का नाम है उसमें आई और जे की जो वैल्यूज हैं वहाँ पे देख के आपने आई और जे की वैल्यूज पुट करनी है। तो हम जिस एंट्री का को फैक्टर लिख रहे हैं उसमें यहाँ पे आई और जे की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 और 1। तो -1 की पावर में आप लिखेंगे 2 + 1। उसके बाद नेक्स्ट
उसी एंट्री का जो है माइनर मल्टीप्लाई करेंगे। उसी एंट्री का मीन्स 4 का, तो 4 का माइनर हमें पता है कैसे वैल्यूट करते हैं। 4 जिस भी या किसी भी एंट्री का माइनर हमें पता है कैसे वैल्यूट करते हैं। जिस भी एंट्री का आप लोगों ने माइनर वैल्यूट करना है उस एंट्री वाली रो और उस एंट्री वाले कॉलम को डिलीट कर दें। बाकी जो एंट्रीज आपके पास बच जाएंगी, बाकी एंट्रीज आप लोगों ने लिख के उनके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट याद रखना है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। ये जो मैंने लगाया हुआ है मैट्रिक्स नहीं बनाना आप लोगों ने, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट अब जो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 3 आ जाएगा और साथ में डिटर्मिनेंट का आंसर। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 18। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे और जहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 24। नेक्स्ट -1 की पावर 3, -1 की पावर और नंबर है तो -1 की पावर और नंबर लेंगे तो आंसर में आपको जो है -1 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 18 में से जो है वो 24 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे -6। तो -1 इंटू -6 आंसर आज आपके पास आ जाएगा +6। ये +6 क्या है, 4 के को फैक्टर का आंसर है। ये जो एंट्री यहाँ पे 4 लिखी हुई है इस 4 के को फैक्टर का आंसर है, जिसको हम लोगों ने कैपिटल A21 से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज मौजूद होती हैं आप सभी एंट्रीज का को फैक्टर बारी बारी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना को फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि जो एंट्री लिखी हुई है उसी से मिलता जुलता नंबर आए। को फैक्टर आपके पास इन जनरल जो है वो डिफरेंट ही होते हैं। हो सकता है कभी कभार सेम आ जाए लेकिन इन जनरल आपके पास डिफरेंट ही होते हैं, जो नंबर होते हैं उनसे डिफरेंट ही होते हैं इन जनरल। तो 4 का को फैक्टर आपके पास यहाँ पे 6 आया है, 5 का हो सकता है 5 ही आ जाए, 5 का हो सकता है 8 आ जाए, या आपके नंबर और मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। तो इन दी एंड आप क्या कर सकते हैं, हर एंट्री का को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग से। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। अगर आपको को फैक्टर का फाइंड आउट करना आ गया है तो आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजेंट की डेफिनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पहले जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड आउट करना हुआ सीखा हुआ है, जो कि एक ट्रिकी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 जिसमें एंट्रीज है 2 3, एक एंट्री है उसमें -4 और दूसरी एंट्री है यहाँ पे +1, तो आप अगर आप लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट आप लोग कैसे फाइंड करते थे, किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का होगा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, कि आप क्या करते थे ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की उनको आपस में इंटरचेंज कर देते थे। डायगोनल एंट्रीज मीन ये वाली एंट्रीज जिनकी रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, इनको इंटरचेंज करने से आपके पास आ जाएगा 1 और 2। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन को चेंज कर देते थे, यहाँ पे 3 है तो उसकी जगह -3 आ जाएगा और जो -4 है उसकी जगह +4 आ जाएगा। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजेंट आप लोग इस तरह फाइंड आउट करते थे। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन या वे नहीं था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजेंट फाइंड आउट करने का वे, ये जस्ट एक ट्रिक थी जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजेंट जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल जो है ये ट्रिक जो है वो होल्ड नहीं करती। मीन्स के अगर आपने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन फाइंड करना है या 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स या किसी हायर ऑर्डर का, तब ये वाली ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है। तो ये प्रॉपर वे नहीं है डिजाइन निकालने का किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये जैसे एक ट्रिक थी जो कि हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते थे पहले 2x2 मैट्रिक्स के केस में, लेकिन क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है तो हमने सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिजाइन फॉलो नहीं करना, हमने हर ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी डिजाइन फॉलो करना है। तो अब ट्रिक से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर वे जो है डिजाइन का जो है वो फाइंड आउट करने का सीखना पड़ेगा और प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो एडजेंट की डेफिनेशन या फाइंड आउट करने का प्रॉपर वे ये है, अगर ये आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपने अगर उसका एडजेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है आपको गिवन दिया गया है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री की जगह उसका आप लोगों ने को फैक्टर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल A11। कैपिटल A11 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए में जो A11 वाली एंट्री थी उसकी जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, कैपिटल A11 लिख दिया, मीन उसका इस एंट्री का को फैक्टर लिख दिया है। मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक्स की एक दो एंट्रीज लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसकी पहली एंट्री क्या है आपके पास A11, उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम वाली एंट्री आपके पास A12 है, इस तरह सोन बाकी एंट्रीज भी लिखनी है। उसके बाद दूसरी रो वाली एंट्री, पहली एंट्री कौन सी है, दूसरी रो वाली पहली एंट्री आपके पास A21 है,
तो ये दूसरे पहले कॉलम वाली एंट्री है, उसके बाद ये वाली एंट्री आपके पास A22 है एंड सो ऑन। इन जनरल आपके पास ये एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया हुआ है? मैट्रिक्स ए। अगर आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, हर एंट्री को जो है वो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को क्या करेंगे, इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स कि हर एंट्री की जगह जो है वो उसका को फैक्टर लिख देंगे, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैट्रिक्स बी का नाम दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स बी का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहते हैं। तो ये है एडजॉइंट की डेफिनेशन कि गिवन मैट्रिक्स की हर एंट्री की जगह जो है वो उसका को फैक्टर जो है पुट कर दो, आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस नए मैट्रिक्स का आप क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहते हैं। तो ये एडजॉइंट की डेफिनेशन, इस रिलेटेड एग्जांपल जो अभी हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।